नमस्कार मित्रों, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार भी यदि हमारे घर में वास्तु दोष होते हैं तो संतान संबंधित बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रिय मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के आग्नेय कोण, यानी ये यहाँ पर मैं नक्शा बनाया हूँ, ये हमारे घर की मान लीजिए पूरब दिशा है। ये हमारे घर की पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा, और ये मान लीजिए इसमें उत्तर दक्षिण दिशा है यहाँ पर, और ये उत्तर दिशा है। प्रिय मित्रों, 4 दिशाएं होती हैं हमारे घर की। किसी का घर यदि दिशाएं कटी हुई है तो अलग बात है, वरना 4 दिशाएं होती हैं और 4 इनकी उपदिशाएं होती है। जैसे पूरब और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण हो गया, यहाँ पर आग्नेय कोण हो गया, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में यहाँ पर दोस्तों जैसे नैऋत्य कोण हो गया, और यहाँ उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उस वहाँ पर वायव्य कोण हो गया, तो ये वायव्य कोण हो गया। प्रिय मित्रों, उत्तर और पूरब के बीच में हमारे ईशान कोण हो गया। तो ये इस तरह से हमारे घर की दिशाएं होती हैं। मित्रों, अब हमारे घर के यदि आग्नेय कोण में, यानी पूरब और उत्तर के बीच का जो आग्नेय कोण है, ये दिशाएं मान लीजिए यहाँ पर आग्नेय कोण के अंदर, यहाँ पर ये अग्नि तत्व से जुड़ी हुई ये दिशा होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर यदि हमने बोरिंग करवाया है या फिर यहाँ पर हमने जल स्थान रखा है, भूमिगत यदि जल रखा है, तो प्रिय मित्रों, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ होता है। ये स्त्री के गर्भाशय को शीतल, निर्बल और निष्क्रिय करता है। इसलिए यहाँ पर यदि बोरिंग या ट्यूबवेल भूमिगत जो भी हैं, तो ये स्त्री के संतान उत्पत्ति में बाधाएं उत्पन्न करता है। दोस्तों, फलस्वरूप क्या होता है कि जब यहाँ पर बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप होता है तो गर्भ धारण नहीं कर पाती स्त्री इस घर में रहते हुए। दोस्तों, यहाँ पर अगर गर्भ धारण कर भी लेती है तो गर्भ ठहरता नहीं है। प्रिय मित्रों, यहाँ पर बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप होने से स्त्री को हार्मोनल असंतुलन हो जाता है और फिर गर्भाशय की समस्या के संकेत यहाँ पर होते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी हमारे घर के आग्नेय कोण में भूमिगत पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। प्रिय मित्रों, घर के मध्य भाग की बात करें, यानी आपको देखना है कि हमारे घर का मध्य भाग कहाँ पर आता है, यानी घर का बीच कहाँ पर है, ब्रह्म स्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों, यहाँ जो हमारे घर के बीच का जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर होता है, ये ब्रह्म स्थान कहलाता है। और इस ब्रह्म स्थान के अंदर दोस्तों, यहाँ पर यदि हमने सीढ़ियाँ दी हैं, मान लीजिए यहाँ ब्रह्म स्थान के ऊपर हमने सीढ़ियों का निर्माण किया है, यहाँ पर यदि सीढ़ियाँ हमने बना रखी हैं, ब्रह्म स्थान के ऊपर सीढ़ियाँ हमने दे रखी हैं, तो दोस्तों, या फिर यहाँ ब्रह्म स्थान के ऊपर हमने टॉयलेट दे रखा है, या फिर इस ब्रह्म स्थान पर टॉयलेट दे रखा है, तो दोस्तों, इस क्षेत्र में टॉयलेट या सीढ़ियाँ होने से या फिर यहाँ पर वॉशरूम देने से, प्रिय मित्रों, संतान जन्म के योग ही टूट जाते हैं। ब्रह्म स्थान यानी घर के बीच में प्राण ऊर्जा का केंद्र होता है ये, और यहाँ दोस्तों, इस स्थान को यदि दोष युक्त रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का दोष रहता है, तो दोस्तों
ये संतान की आत्मा का प्रवेश को अवरोध करता है। इसलिए यदि इस दिशा में आपके घर के मध्य में सीढ़ियां हैं या टॉयलेट है या वॉशरूम है, तो ऐसे घर में संतान संबंधित परेशानियां जरूर आती हैं। दोस्तों, यदि उत्तर दिशा के अंदर, जैसे ये हमारे नॉर्थ का जो डायरेक्शन होता है घर का, इस नॉर्थ के डायरेक्शन के अंदर दोस्तों ये उत्तर दिशा है, ये जल की दिशा है। यहाँ पर जल तत्व रहना चाहिए। और ये जो हमारे घर का ईशान कोण होता है, यानी पूरब और उत्तर के बीच का जो कोण होता है, ये देव कोण कहलाता है, देवताओं का स्थान होता है। दोस्तों, इस स्थान में यानी यहाँ पर या यहाँ पर, ये दोनों ही जो दिशाएं हैं, इन दोनों दिशाओं में यदि रात्रिकालीन स्त्री विश्राम करती हैं, कहने का मतलब यहाँ पर यदि बेडरूम है, उत्तर और ईशान दिशा में यदि बेडरूम है, स्त्री वहाँ रात्रि विश्राम करती हैं, तो दोस्तों ये भी वास्तु अनुसार अच्छा नहीं होता। क्योंकि ये जो यहाँ पर मन चंचल, शरीर शीतल और चक्र असंतुलित रहता है यदि स्त्री यहाँ पर रात्रिकालीन विश्राम करती है, रात्रि में शयन करती हैं। तो दोस्तों, ये मानसिक तनाव और शरीर में ऊर्जा को रुकावट उत्पन्न करता है। इससे गर्भाशय शिशु में विकास की रुकावट उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए कभी भी बेडरूम यहाँ ईशान कोण या उत्तर दिशा में वास्तु अनुसार नहीं होना चाहिए। इससे मानसिक विकृति होती हैं। दोस्तों, ईशान कोण के अंदर यानी इस दिशा के अंदर कूड़ा रखते हैं, करकट रखते हैं या कचरा रखते हैं या फिर भारी सामान रखते हैं, या मान लीजिए यहाँ पर आपने ईशान कोण में यहाँ टॉयलेट बना रखा है, शौचालय हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये न केवल स्त्री के गर्भ पर प्रभाव डालता है, बल्कि ये साथ में पुरुष के शुक्र धातु को भी हानि पहुँचाता है। शुक्र धातु जो पुरुष का होता है उसको भी ये हानि पहुँचाता है। इसलिए पति पत्नी का रूम भूल कर भी ईशान कोण या उत्तर दिशा में वास्तु अनुसार नहीं रखना चाहिए, अन्यथा संतान संबंधित बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। संतान उत्पत्ति में ये दोनों दिशाओं में विश्राम करने से संतान उत्पत्ति में बाधाएं उत्पन्न वास्तु अनुसार होती हैं। प्रिय मित्रों, पश्चिम और नैऋत्य कोण की बात करते हैं, तो दोस्तों पश्चिम या नैऋत्य कोण में यहाँ पर यदि आपने भूमिगत यानी बोरिंग दिया है या ट्यूबवेल दिया है या हेडपंप दिया है, जमीन के अंदर यदि पानी का स्थान आपने इस दिशा में दिया है, इस दिशा में जल का स्रोत है, दोस्तों ये वास्तु अनुसार अशुभ होता है। क्योंकि ये पश्चिम और नैऋत्य की जो दिशा है, ये दिशा दोस्तों भारी रहनी चाहिए और ये स्थायित्व की है, यहाँ पर स्थिरता की दिशा है। दोस्तों, यहाँ पर पानी रहने से परिवार में लंबे समय तक संतान उत्पत्ति नहीं होती है। कुछ लोगों ने कहा, गुरुजी हमारी शादी के इतने वर्ष हो गए लेकिन अभी तक संतान उत्पत्ति नहीं हुई, तो उनको अपने पश्चिम और नैऋत्य कोण की तरफ जरूर एक बार देखना चाहिए कि कहीं यहाँ भूमिगत पानी का स्रोत तो नहीं है या भूमिगत जल का स्थान तो नहीं दिया हुआ है। दोस्तों, ऐसा है तो लंबे समय तक संतान उत्पत्ति वास्तु अनुसार नहीं होती है। दोस्तों, इस दिशा में वास्तु अनुसार पानी की बोरिंग या सेप्टिक टैंक भी यहाँ पर कुछ लोग रख देते हैं, तो सेप्टिक टैंक भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लेकिन जीवन नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि संतान
बार बार अस्वस्थ हो जाती हैं यदि इस स्थान पर बोरिंग या ट्यूबवेल या हेडपंप होने से। प्रिय मित्रों, इसके कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। यदि इस तरह के वास्तु दोष आपके भी मकान या आपके घर या फैक्ट्री इत्यादि में हो तो आप फिर इसके क्या उपाय कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैंने बता दिया कि हमें यहाँ वास्तु शास्त्र के अनुसार ये जो व्यवस्था है वो नहीं होनी चाहिए। यदि आपके किसी कारणवश हो भी गई हैं तो फिर इसका वैकल्पिक क्या इलाज हो सकता है दोस्तों। इसके लिए हमारे घर के आग्नेय कोण से जो भूमिगत जल स्रोत हैं उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। वहाँ से हटाने से ही हमारे यहाँ संतान उत्पत्ति वास्तु अनुसार हो सकती हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको आग्नेय कोण में जो पहले जल स्रोत हैं उनको हटा करके फिर यहाँ आप प्रतिदिन दीपक अगर प्रज्वलित करते हो, दीपक जलाते हो तो ये यहाँ का वास्तु दोष आप समाप्त कर सकते हो दोस्तों। नेत्र दिशा में स्त्री और पुरुष को हमेशा पश्चिम और नेत्र जो कोण होता है उसके अंदर ही विश्राम करना चाहिए। उनका बेडरूम होना चाहिए। यदि यहाँ पर बेडरूम है तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी दोस्तों। रात्रिकालीन स्त्री को यहीं पर विश्राम करने की प्राथमिकता वास्तु अनुसार देनी चाहिए दोस्तों। गर्भवती स्त्री होती हैं तो उस स्त्री को दोस्तों ग्रीन कलर के वस्त्र पहनने चाहिए और पूरब दिशा की ओर मुख करके ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा करने से गर्भवती स्त्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वास्तु शास्त्र के अनुसार। प्रिय मित्रों, अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, इस प्रकार के वास्तु दोष हैं, तो फिर दोस्तों आपके जो पारिवारिक कुल देवी हैं उसकी पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। इससे भी संतान उत्पत्ति हो सकती है। प्रिय मित्रों, स्त्री को शुक्रवार या पूर्णिमा को घर के जो ईशान कोण होता है हमारा, ये पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है ईशान कोण होता है, इसमें गाय के दूध से शुद्धिकरण हमेशा प्रतिदिन करना चाहिए। इससे भी स्त्री के गर्भाशय में संतान उत्पत्ति के योग बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, ये बहुत बड़े वास्तु दोष होते हैं जो हमारी संतान बाधाओं में, ये दोष अगर घर के अंदर होते हैं तो संतान संबंधित हमारे रुकावट वास्तु शास्त्र के अनुसार हो सकती हैं। इसलिए इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें और ऐसे वास्तु दोष है तो उनको तुरंत हटाने का प्रयत्न करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगर वास्तु और ज्योतिष संबंधित ज़्यादा आपको परामर्श लेना हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित आप मेरे से परामर्श ले सकते हो। मैंने यहाँ नक्शा केवल समझाने के लिए बताया है। प्रिय मित्रों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके एक शेयर करने से, आपके एक लाइक करने से, आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो मैं ऐसी रहस्यमय और महत्वपूर्ण वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ आप तक पहुँचाता हूँ। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। प्रिय मित्रों, मेरे ये जो मैंने मैप बनाया है, ये मैप थोड़ा सही से नहीं बना, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जानकारी मैंने पूर्ण दी है ताकि आपके घर के अंदर भी वास्तु दोष हो तो आप उसको अच्छे से ठीक कर सकें और आप उसकी पहचान कर सकें कि हमारे घर में वास्तु दोष कहाँ पर हैं, किस कारण से हमारे घर के अंदर समस्या आ रही है, तो उनको आप तुरंत ठीक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और मेरे से संपर्क करना हो तो मैंने फ़ोन नंबर आपको दिया है। आप ऑन द वास्तु विजिट भी करवा सकते हो, इसके लिए भी संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी आप विजिट करवा सकते हो, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हो। आपकी कोई भी समस्या वास्तु ज्योतिष संबंधित हो तो आप मेरे से परामर्श भी ले सकते हो। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।